आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बॉम्बे में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, जरी का है। और यहाँ बच्चों के साथ आप रहते हैं? क्या हुआ आपके साथ? ये देखिए बच्ची माँ के घर 4 बहन थी, जाने के पास 4 बेटी थी। तो हम सोचे हमारे पास छोटा बच्चा नहीं था, तो हम बोले कि हमारे भतीजी है तो हम रख लेते एक ठो अपने साथ में। अच्छा, आप गोद ले लिए थे? जी, साल भर से रखे हुए थे हम बच्ची को। इसी गांव में आप ही रहती हैं? हाँ, हमारा घर ये बगल है। फूफू है, हम उनकी फूफू है। हाँ। हुआ मतलब हम समझ रहे हैं। तो हम साल भर से रखे थे। हाँ। ट्यूशन पढ़ाते थे, मदरसा पढ़ाते थे, सब पढ़ाई वढ़ाई कराते थे। हाँ। और उस दिन है से क्या हुआ? बाजार चली गई थी, हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई। तो उस दिन हम बोले कि सब्जी उब्जी हमारे पास नहीं था। बेटी को बोले कि गांव का सब लेडीज लोग जा रही थी बाजार, तो बाजार भेज दिए। बाजार से आ गई वापस, बाजार से घरे आके 6 बजे इधर ही निकली। बस 6 बजे मेरी लड़की उस टाइम से नहीं मिली। 6 बजे लड़की नहीं मिली? नहीं। फिर आप क्या किए? तो हम खोजे, यही टाइम में, इससे पहले हम अकेले, कोई नहीं था, हम अकेले थे। वही लड़की थी हमारे पास। महुआ गाछी अकेले चले गए ढूंढने के लिए। महुआ गाछी कहाँ है? जी, बाजार, महुआ गाछी बाजार पड़ते हम लोग का। आप बाजार गई देखने? जी, हाँ, पाँव फिर क्या हुआ? हम खोजते उठते चिल्लाते उल्लाते गए, कहीं नहीं मिली। मैं फिर रिटर्न आ गई। रिटर्न आने के बाद कल होके कितना उम्र था बच्ची का? 11 साल। 11 साल। 10 साल 11 साल। फिर नहीं मिली तो क्या हुआ? तो उसके पास कंप्लेन करे। कब किया कंप्लेन? कल होके रात भर कुछ पता नहीं चला? नहीं कुछ पता। रात भर सब तर खोजे, बहुत आदमी छोड़े, जो पड़ोसी था अगल बगल में सब ढूंढने गए, गाँव गाही। तो रात में आप लोग गांव में खोजे नहीं? खोजे, स्कूल के पास भी गए, खोजे, सब तर खोजे, इधर खोजे। ये आदमी से शौक नहीं था कि ये आदमी है ऐसा दोस्त बन के दुश्मन बनना। खोजे 1 बजे रात तक ले खोजते रह गए, लेकिन नहीं पता लगा कहीं भी लड़की। शाम में पता लगा बकरी जब 6 बजे जब लड़की यहाँ से गायब हुई, फिर कल 6 बजे मिली बॉडी उसकी। यही स्कूल के और का बच्चा के मिला, बकरी चराने गया ना, वो बच्चा के मिला। वो बच्चा कहा कि उस घर में एक ठो लड़की पड़ी है, लाश पड़ा हुआ है, भागा। वो बच्चा का पुलिस को आप लोग कंप्लेन नहीं इतना तो नंबर का आँख हो गया, रो रो के डर पुलिस के। क्या किया? पुलिस उस टाइम में नहीं आया। अब कंप्लेन किया, पुलिस नहीं आया? जी नहीं, उस टाइम में क्या बोला पुलिस? थोड़ा देर के बाद आया? आए, खोजे ढूंढे। हाँ। गाड़ी से हम लोग गाड़ी से मैक भाड़ा किए, सबसे पूरे गांव में खोजाए ढूंढे, कहीं नहीं मिली। लड़की बाहर रहती तब ना मिलती, तो लड़की तो गांव में किडनैप कर लिया, तो मिलेगी कैसे? तो उसके बाद अब क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि पुलिस मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पुलिस तो मदद की है। हाँ, पुलिस तो 24-12 घंटा में इनको 5 को गिरफ्तार कर लिए। ठीक है। और उसके बाद जो आप लोग आए हैं, आते जो कितना सब आदमी आते हैं जाते हैं, लेकिन गांव का मुखिया है, जो वार्ड है, सरपंच है, ये सब कभी नहीं आया है हमारे दरवाजा घर पर आए बोलने। उससे मैं मुखिया आए चाहे नहीं आए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है ना। क्या दिक्कत? 12 साल की 11 साल की लड़की का बुरी तरह से किडनैप किया है। नहीं, हम सुन लिए वो। दिक्कत ठीक है। ये है कि बोलता है कि आप क्या रोती है, रोएगी तो आप हमारा बच्चा नहीं छूट के आएगा ना उसमें से। अगर कुछ हो जाएगा तो बहुत कुछ होगा, पीस देंगे, आग लगा देंगे, कुछ मार देंगे, 6 महीना साल भर के बाद मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। आग लगाने आया भी आग लगाया 10, 15, 20 आदमी आप से। लोग पुलिस को बोले हैं ये बात? सब आदमी के बोले जो हैं, आते सबको हम बोले। ना जो आते नहीं, पुलिस को थाना कोई बोले हैं कि हमको धमकी दे रहा है? सब आदमी के हम बोले थाना पुलिस कुछ व्यवस्था नहीं किया है यहाँ? जी नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। तो बोल के निकल जाता है, थोड़ा सा बोलते हैं निकल जाता है। आप कौन है? रिश्तेदार है हमारे। यहाँ पर कितना घर रहे? हम मुश्किल से 20-25 घर हैं। 20-25 घर की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया है? वही आते हैं जाते हैं देख करके, बोल करके कि हो गए इंसाफ, हो गए इंसाफ। नहीं, इंसाफ मुझे तो पकड़ा गया, चलिए जो होना तो इंसाफ होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि अभी जो आप डरे हुए हैं कि घर जला देगा, ये तो आप पुलिस को लिख कर दिए हैं? जी बोले थे। लिख के दे दीजिए, लिख के थाना में दे दीजिए कि भाई हमको ये दिक्कत है, तभी ना थाना आपका जवाबदेही बनेगा। बच्चे मारी है हमारी, और रोते हैं, कुछ बोलते हैं,
सिरकान पटकते हैं तो रिकॉर्डिंग करती है वो लोग सब। अभी तक कोई सरकारी है सुविधा भी नहीं घर वाली वाले सामने घर है, दुश्मन का घर है, घर न है। एक कातिल का घर है। जो जल रहा वही घर है। रिकॉर्डिंग करेगी, वीडियो करेगी। की बच्ची है जिसके साथ ये विभत्स घटना हुई है। एक बात तो ये कि बिहार में ये रोज़ की बात हो गई है। अभी कुर्नी में मुजफ्फरपुर की घटना हम लोग सुने हैं, अभी ये दूसरी घटना सुन रहे हैं। रोज़ ही कोई ना कोई घटना हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन दो बातें जो समझ में आई, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग रखना चाहते हैं। एक तो यहाँ जो 20-25 परिवार यहाँ रह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको ये डर लग रहा है, चाहे उनके मन का सोच हो या किसी ने डराया हो, कि हम केस फॉलो करेंगे तो हम पर कोई हमारा घर जला सकता है, कोई हमको मार सकता है। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे आपके माध्यम से भी कि भाई कम से कम उन परिवारों को सुरक्षित महसूस हो। सुरक्षित तो अभी हैं, लेकिन अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को आश्वासन देना चाहिए। दूसरी बात जो बताया कि उस परिवार को कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ राहत राशि मिलनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि परिवार की हालत ये है कि इतने गरीब और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि कॉम्पनसेशन क्या होता है, किसको मिलना चाहिए। ये तो हालात है। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जिला प्रशासन से बात करें इस घटना में इनको क्या राहत मिल सकती है। कानूनन जो राहत मिल सकती होगी पैसे रुपए से, वो राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये स्थिति बिहार की दिखाती है। देखिए 20-25 परिवार है और मैंने आपके सामने पूछा कि पुरुष कहाँ है, तो 20 परिवार में से कोई पुरुष नहीं है। सारे बच्ची का जो पिता है वो भी कहीं बाहर बॉम्बे में मजदूरी करने गया है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार में हर घर से गांव का गांव खाली हो गया है। महिलाएं रह गई हैं, बच्चियां रह गई हैं, बूढ़े लोग रह गए हैं। और इस तरह की जब घटना होती है तो परिवार इतना असहाय फील करता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। न उनको जानकारी है, न उनको कोई मदद करने वाला है। विभत्स स्थिति है, हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते इसमें। लेकिन अपने से जो हो सकेगा इतना ही हो सकता है कि प्रशासन को कल एक बार बात करने की कोशिश की जाएगी कि भाई यहाँ पर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था कर दीजिए ताकि ये परिवार वाले डरे नहीं। और दूसरा, उस बच्ची के परिवार को कुछ राहत, सरकारी अनुदान जो भी मिल सकता है वो दिया जाए। नहीं होगा तो हम लोग अपने स्तर से जो हो सकते हैं वो करेंगे। सर, जिस तरीके से ये घटना घटी है, इंसानियत शर्मसार हुई है और बताया जा रहा है कि परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। इंसानियत शर्मसार ये पहली बार नहीं हुई है। तो बिहार में दिन में 3 बार इंसानियत शर्मसार हो रही है, 4 बार इंसानियत शर्मसार हो रही है। जब बिहार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर दिवालिया हो गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, होश में ही नहीं है, तो यही होगा। आप कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, कहीं पर भी देखिए ना नीतीश कुमार का कोई बयान है, ना कोई ना कोई कार्रवाई है। अभी मैं पीछे आपने मेरे से पूछा कि कई एसपीओ का तबादला हुआ है, तो मेरा सवाल यही है कि भाई तबादला होना कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये होना चाहिए कि तबादला किसने किया है, क्योंकि नीतीश कुमार तो तबादला करने की स्थिति में है नहीं। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि किस जिला में कौन एसपी जाना चाहिए। तो कौन तबादला कर रहा है, कौन कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो उनके अगल बगल जो 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। बिहार तो बिल्कुल मुखिया विहीन हो गया है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। 4-5 ब्यूरोक्रेट हैं और 3-4 गो उगाही मंत्री सब है। देख रहा है कि 4-5 महीने में सरकार जा रही है, जितना लूट सकते हैं उतना लूट लें। बिहार को लूटा जा रहा है और ये बात रोज़ हम लोग कैमरे पर कह रहे हैं। किसी ने बताया कि आप कहिएगा तो मानहानि का केस हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर रोज़ कहते हैं, फिर दोहरा देते हैं। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने की स्थिति में नहीं है। अगर इससे बड़ा कोई मानहानि हो नहीं सकता है, उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में जाकर केस कर दें कि नीतीश कुमार को ये मानसिक रूप से बीमार बता रहा है प्रशांत किशोर, और हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मानहानि का केस, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, सबको पता है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। और जब कोई व्यक्ति राज्य का मुखिया मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होगा तो राज्य की बदहाली तो होगी ही होगी। तो आपको लगता है सर उनको चुनाव से पहले इस्तीफा दे देनी चाहिए? भाई उनको कई महीना पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा तो उनको उसी दिन दे देना चाहिए था जब बिहार की जनता ने 42 विधायक जिताया था। लेकिन राजनीति को अगर अलग भी हटा दें, जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, अपनी चिंता नहीं कर सकते हैं, अपना नाम याद नहीं है, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पद पे बैठने का क्या फ़ायदा है? पद को छोड़िए, जाकर इलाज कराइए, सरकार के खर्चे पे ही कराइए, लेकिन इलाज कराइए। भाई बिहार के सामान्य परिवार का कोई बच्चा अगर सिपाही भी बनना चाहता है
उसको दौड़ में हिस्सा लेना पड़ता है, उसका मेडिकल होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस की जांच होती है। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया और वो आदमी मानसिक शारीरिक तौर पर अस्वस्थ है और उसको हमने मुखिया मान कर रखा है, बना कर रखा है। इसके लिए नीतीश कुमार दोषी हैं और उससे भी ज़्यादा भाजपा वाले दोषी हैं। ये भाजपा वालों ने उनको बैठा रखा है। आपको क्या लगता है कि आपको हमको नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी है, मोदी और अमित शाह को इसकी जानकारी नहीं है? उनको पता है कि इनकी क्या हालत है, फिर भी बैठाए हुए हैं। किसी तरह बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना चाहते हैं। चलिए।